आज आप लोगों को पाकिस्तान की मांग, अगस्त प्रस्ताव और व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में बताएंगे। तो पहला एक फैक्ट लिख रखा है हमने। 1939 ईस्वी में कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कब की थी? 1939 ईस्वी में। अब पाकिस्तान की मांग अगला टॉपिक है 1940 ईस्वी में। तो सर्वप्रथम मोहम्मद इकबाल 1930 ईस्वी में मुस्लिमों के लिए अलग राज्यों का सुझाव दिया था कि मुस्लिमों के लिए अलग एक राज्य होना चाहिए। इसका सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल। कब? 1930 ईस्वी में। फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे चौधरी रहमत अली, उन्होंने 1933 ईस्वी में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। तो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? 1933 ईस्वी में चौधरी रहमत अली ने। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन, जो मुस्लिम लीग था उसका लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी मोहम्मद अली जिन्ना। कब? 23 मार्च 1940 को भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी। तो जो मुस्लिम लीग का लाहौर में अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष होते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने 23 मार्च 1940 ईस्वी को भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र की यानी पाकिस्तान की मांग की थी। बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने इसी विचार को आगे बढ़ाया और दो राष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया कि दो राष्ट्र होने चाहिए। अब उसके बाद है अगला अगस्त प्रस्ताव 1940। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाने का मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की असाधारण सफलता तथा फ्रांस, हॉलैंड और बेल्जियम के पतन के पश्चात ब्रिटेन की स्थिति अत्यंत नाजुक हो जाना। तो ये अगस्त प्रस्ताव क्यों लाया गया? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की स्थिति क्या हो गई थी? बहुत नाजुक हो गई थी। ब्रिटेन की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। इन परिस्थितियों में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए ब्रिटेन ने समझौतावादी नीति को अपनाया। तो परिस्थितियां जब नहीं उसके अनुकूल थी तो उसने कौन सी नीति अपनाई? समझौतावादी की, समझौता कर लेते हैं, अपनाई। कब? 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो ने भारतीयों के लिए एक घोषणा की जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो 8 अगस्त जो वायसराय थे भारत के, लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को भारतीयों के लिए एक घोषणा करते हैं जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इसके प्रावधान कौन कौन से थे? वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाएगा, यानी जो विस्तार किया जाएगा इसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। अल्पसंख्यकों को विश्वास में लिए बिना किसी भी संवैधानिक परिवर्तन को लागू नहीं किया जाएगा। तो जो अल्पसंख्यक हैं, जब तक उनकी सहमत नहीं होगी तब तक कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। युद्ध संबंधी विषयों पर विचार हेतु भारतीयों को सम्मिलित कर युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी। तो जो युद्ध सलाहकार एक परिषद बनाई जाएगी जिसमें भारतीय भी शामिल होंगे, जिससे युद्ध संबंधी मुद्दों पर विचार हो सके। युद्ध के समाप्त होने पर विभिन्न भारतीय दलों के प्रतिनिधियों की एक सभा बुलाकर उनके साथ संवैधानिक विकास पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो जितने भी भारतीय दल हैं उनको बुलाया जाएगा और संवैधानिक विकास पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो ये कुछ बातें थी उसकी मुख्य। यह प्रस्ताव महत्वपूर्ण इसलिए था, अब ये प्रस्ताव क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि इसमें भारतीयों द्वारा स्वयं संविधान निर्माण करने के तर्क को मान्यता दी गई। जो नेहरू रिपोर्ट में अपना जो है संविधान बनाने की बात कही थी, उसी को मान्यता इसमें दी गई कि इसमें भारतीयों द्वारा स्वयं संविधान निर्माण करने के तर्क को मान्यता दी गई और डोमिनियन स्टेट के मुद्दे को भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया। तो एक संविधान बनाने का जो तर्क दे रहे थे भारतीय कि हम अपना संविधान खुद से बनाएंगे, उसको भी मान्यता मिली और डोमिनियन स्टेट का मुद्दा जो भी स्पष्ट रूप से इसमें स्वीकार कर लिया गया था। फिर भी
कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, लेकिन फिर भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार नहीं किया। नेहरू ने कहा कि डोमिनियन स्टेट का मुद्दा पहले ही अप्रासंगिक हो चुका है। कहा अब हम स्वयं का जो है संविधान बनाएंगे और स्वतंत्रता का मुख्य लक्ष्य निर्धारित ही किया था, तो ये मुद्दा अब अप्रासंगिक हो गया है। गांधी जी ने कहा कि इस प्रस्ताव से राष्ट्रवादियों तथा उपनिवेशी सरकार के बीच खाई और भी चौड़ी हो गई। राष्ट्रवादी तो उपनिवेशी सरकार के बीच खाई और भी चौड़ी हो गई। यानी गांधी जी ने कहा कि इस प्रस्ताव से राष्ट्रवादियों और उपनिवेशी सरकार जो थी ब्रिटिश सरकार, उसके बीच और दूरियां बढ़ गई हैं। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग स्पष्ट रूप से प्रस्ताव में न किए जाने के कारण इसे अस्वीकार कर दिया। देखो, अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर जो विश्वास में लिए बिना कोई काम नहीं, तो इस पे उन्होंने मुस्लिम लीग ने सहमत जताई थी, स्वागत किया था, लेकिन पाकिस्तान के स्पष्ट रूप से प्रस्ताव में मांग नहीं थी, इसलिए इसे क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए अहिंसक व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? गांधी जी ने, कि ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए। किस रूप में? अहिंसक रूप में। 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी में पवनार आश्रम, कहाँ पड़ता है पवनार आश्रम? महाराष्ट्र में। प्रतीकात्मक विरोध स्वरूप इसकी शुरुआत हुई। तो जो पवनार आश्रम था महाराष्ट्र में, वहाँ से 17 अक्टूबर 1940 से इसकी शुरुआत होती है। इस सत्याग्रह में महात्मा गांधी द्वारा चुना हुआ सत्याग्रही, एक व्यक्ति चुना जाता था जिसे सत्याग्रही कहते थे, महात्मा गांधी के द्वारा पूर्व निर्धारित स्थान पर भाषण देकर, जो पहले से निर्धारित था स्थान, वहाँ भाषण देकर अपनी वो गिरफ्तारी देता था। भाषण से पहले ही सत्याग्रही अपने सत्याग्रह की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को भी देता था। तो जहाँ पर देना होता था वहाँ के जिला मजिस्ट्रेट को भी सूचना देता था जो सत्याग्रही होता था। तो पहले सत्याग्रही कौन बनते हैं? विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही कौन बनते हैं? जवाहरलाल नेहरू। तीसरे ब्रह्मदत्त थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो जो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन था, इसे दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसे दिसंबर 1940 ईस्वी में स्थगित कर दिया गया। इसे कब स्थगित कर दिया गया? दिसंबर 1940 में। और जनवरी 1941 में इसे फिर से शुरू किया जाता है।